मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद अल्लामा सईद ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान हक कल्याणवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारी रिलीजियस स्कॉलर बहन आयशा बिलाल और सफ़ा फातिमा। आप तमाम तर गेस्ट को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले सवाल यही है कि तवक्कुल की डेफिनेशन क्या है और इसकी असल शक्ल क्या है? नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवक्कुल भरोसे को कहते हैं और तवक्कुल का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम असबाब को छोड़ दें। असबाब इख्तियार करके फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना, वो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने ये बात इरशाद फरमाई है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है, तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हों कि हमने कुछ करना ही नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के यहाँ पाया जाता है, जी सब कुछ अल्लाह ने करना है, तो हम अल्लाह ने वादा किया है तो हम क्यों बाहर निकल के मेहनत करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शारे अलैहिस्सलाम है, वो ये फरमा रहे हैं कि पहले आप अपना इंतज़ाम करें, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। कुछ लोग आए, कहा किस पे सवार हो क्या है? उन्होंने कहा ऊँट पे। कि तो ऊँट या घोड़ा कहाँ बांधा है? तो कहा जी बांधा तो नहीं, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। हुज़ूर ने फरमाया पहले उसको बांधो, फिर उसके बाद अल्लाह के सुपुर्द करो। तो मतलब ये है कि हमें असबाब को इख्तियार करना है। ये नहीं है कि एक आदमी जो है ना वो सुस्ती और कायली का शिकार घर पे पड़ा हुआ है और बीवी बच्चे कह रहे हैं कि कुछ कमा के लाओ, कहते नहीं जी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, रिस्क आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप पूरा दिन कोशिश करें, जुस्तजू मेहनत करें, हाँ। फिर जो नतीजा है वो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ें। तो जब अल्लाह की ज़ात पर नतीजा छोड़ेंगे, और इसी तरीके से दीगर मामलात में है कि आप कोशिश के बाद अल्लाह से दुआ मांगें। और ये वज़ाइफ का भी मामला यही है कि इन पर भरोसा नहीं करना, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करना है। ये असबाब है, इन असबाब को हमने इख्तियार करना है तो हम कामयाबी तक पहुँच सकते हैं। और फिर फ़हुव हस्बुह, वो अल्लाह हमें काफ़ी होगा। अल्लामा साहब अता हो। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना की बात को आगे बढ़ाते हुए तवक्कुल बिल्कुल यही माने हैं कि तमाम असबाब जो आपका इख्तियार में है, उन तमाम असबाब को इख्तियार करना है। इसलिए देखिए जिनके तवस्सुल से मांगते हैं, अहले बैत के तवस्सुल से या नबी के तवस्सुल से, कोई रिवायत हमें ऐसी नहीं मिलती कि जो अल्लाह ने इसका वादा किया है तो उनको एडवांस सराहने मिल जाता हो कभी भी। ठीक है ना, कि जिसका वादा किया है वो सब अहले बैत जो तुम्हें हमने एडवांस में दे दिया है तुम्हें, अब इसके लिए कोशिश करो। तो जिनके वसीले से मांगते हैं तो उनके पास भी रिवायत हमें ऐसी कोई वाक़ा नहीं मिलता। उन्होंने भी जो इंसानी जिद्दोजहद थी, कोशिशें थी, वो बुरे काल लाते थे। चाहे वो बाग में क्या कहते हैं काम करने का हवाला हो, रेबड़ चाहने का हवाला हो, अम्बिया की ज़िंदगी पूरी हमें मिलती है कि इंसान अपने तय जो उसके अपने इख्तियार में है, जो अल्लाह ने उसको अपना शऊर दिया है, वसाइल दी हैं, उनको पूरा बुरका लाएगा। अलबत्ता हाँ ये ज़रूर है कि जिन असबाब को बुरका ला रहा है वो भी जायज़, हलाल और मुबाह होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तमाम असबाब इख्तियार करने के बाद फिर तमाम उमूर को खुदा की ज़ात पर छोड़ दें कि परवाज़ जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने किया है, तू बेहतर जानता है मेरे लिए कि इसमें खैर व बरकत मेरे लिए कैसे मुय्यन करेगा तू। ठीक है ना। अच्छा, जब हम अपने मामलात को ये तमाम असबाब करने के बाद खुदा की ज़ात पर छोड़ देते हैं कि तू बेहतर जानता है, मैं तो ये समझता था कि मेरे लिए ये हो जाए, तू बेहतर जानता है मेरे लिए क्या होना बेहतर है। तो जब अपना इख्तियार और खुदा की चाहत पर छोड़ देते हैं तो कभी कभी हमारी चाहत कुछ और होती है, मगर खुदा की चाहत कुछ और होती है। ठीक है, तो खुदा पर कहता है कि जब इसने मुझे तवक्कल किया है तो मैं इसके लिए वही मुय्यन करूँगा जो उसके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना। और ये कतन इसके माने ये नहीं है कि बस मैंने जैसे उठने की मिसाल इन्होंने दी, खुद अम्बिया की मिसाल मौजूद है। जनाब हज़रत अय्यूब, सब्र अय्यूब मशहूर है, 20 साल तक बीमारी मुब्तला रहे। ठीक है ना। लेकिन जब खुदा की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार ने अपने रहम से, अपने लुत्फ़ करम से मुझे, तो कहा कि ए अय्यूब कुछ तो तुम भी करो ना तुम, और कहा कि अपने पाँव को ज़मीन पर मारो। जब जनाब हज़रत अय्यूब ने पाँव को ज़मीन पर मारा, पानी उबला। ठीक है ना। वही पानी उनकी उस बीमारी और शिफा का जरिया बना। ठीक है, खुद जनाब हज़रत मरियम सल्लल्लाहु अलैहा की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि ऐसे मौसम में कि जब कोई मौसम न था, बच्चा भी भूखा है, वो भी भूखी है, माँ का दूध खुश्क हो चुका है, असबाब के लिए। तो ऐसे मौसम में जब खजूर का मौसम नहीं था, खुश्क दरख्त के ऊपर पत्ते उग गए, फल निकल आया,
کھجور تیار ہو گئی. جب کھجور تیار ہو گئی تو جہاں اللہ نے بے موسم اس پھل کو نواز دیا تھا تو خدا کو حکم دے دیتا. بالکل. کہا کہ مریم یہاں تک اختیار ہمارا تھا, اب اسباب کچھ بھی کرو. بالکل ٹھیک ہے. اور جناب اس لیے کہ دیکھیں تمام چیزیں خدا نے اسباب مہیا کر دیتا ہے انسان کے لیے. خود انسان کی اپنی کوشش بھی تو ہونی چاہیے. اس کوشش کے بعد خدا پر توکل کرے, چھوڑ دے. اور یاد رکھیے کہ جو خدا پر توکل رکھتے ہیں تو خدا کافی ہے, جن کے خدا کافی ہو جائے. اور میں اگر میں اس کہتے چلوں اس بارے کے اندر کہ آج تو یہ مثال دینا بہت آسان ہے کہ دنیا جن طاقتوں سے ڈرتی تھی ان کے پاس یہ اسباب ہیں, ان کے پاس یہ اسباب ہیں. جن کے پاس فقط دعاؤں کا سبب تھا, دعاؤں کا اسباب تھا. رہبر شہید آیت اللہ خامنائی کہ مختلف جملے چلتے ہیں, آپ کو کوئی فکر نہیں ہے ان اللہ معی, اور اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم کسی سے نہیں ڈرنے والے ہیں. آج دنیا نے خود دیکھ لیا کہ جن کا توکل فقط ذات الہی پر تھا. اچھا یہ دیکھیے پھر یہاں پر بھی ایسی بات نہیں ہے, جو انسانی کاوشیں تھیں برے کار لائے گئے, جہاں جہاں رابطے کرنے تھے جو جذبات تھے وہ اختیار کیے گئے. ٹھیک ہے نا. خدا نے مدد کی کہ آج جس کے سامنے دنیا ڈرتی تھی, گھبراتی تھی, آج وہ خود پناہ گاہ ڈھونڈ رہا ہے, بہانے ڈھونڈ رہا ہے کسی طریقے سے. تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جو فقط خدا پر توکل کرتے ہیں تو خدا کیسا ان کا ساتھ دیتا ہے. بے شک. توکل, وہ کہتے ہیں نا توکل از دا کی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا, وہ قومیں جو توکل سے ناواقف ہیں اور جن کو توکل کا نہیں معلوم, ان کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اور کیا توکل کے بغیر زندگی گزارنا آسان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ وہ قومیں کہ جن کو توکل پتہ ہی نہیں توکل کیا ہوتا ہے, وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ مٹیریلسٹک لائف جو ہوتی ہے اس کے اوپر کہ جی میرے پاس یہ دنیاوی سارے اسباب ہوں گے تو میں بہت سکسیزفل ہوں گا. لیکن سکسیزفل ہونے کے لیے دنیاوی اسباب کا یا ماحول کا چیزوں کا پرووائڈ ہونا ضروری نہیں ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو بچپن سے ہی ایک مثال ایسی دی ہے کہ جب دنیا میں ہم سب پیدا ہوئے بالکل نہ کما سکتے تھے, نہ کھا سکتے تھے, نہ چل سکتے تھے. اللہ نے ہمارے دنیا میں وجود کے آتے ہی ہمارے ماں کے سینے سے ہمارا رزق جاری فرما دیا کہ ہم ظاہر ہے کہ اس سے رزق حاصل کر رہے ہیں, اور وہ رزق جس کے بارے میں سائنٹیفکلی بھی پروف ہے کہ اس سے زیادہ اس بچے کے لیے کوئی بہتر رزق ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. اس کی صحت کے لحاظ سے اللہ پاک نے وہ رزق اس کو مہیا فرمایا. 2 سال تک وہ اپنی ماں کے جب پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے اس کا رزق وہاں اللہ پاک عطا فرما رہے تھے. 9 مہینے ماں کے شکم میں تھا اس کا, وہاں سے رزق لیتا رہا, پیدا ہوا, پیدا ہوتے رزق جاری ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مسلمانوں کو تو یہ سکھایا کہ ہمارا قدم قدم جب ہم بالکل ناتواں تب بھی اس کے اوپر ہمارے ماں باپ کا توکل ہوتا ہے, اور اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم بغیر سبب کے بھی دے سکتے ہیں. اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے, مخلوق محتاج ہے. اب غیر مسلمین کو ان چیزوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جی توکل چیز ہوتی کیا ہے. وہ بھاگتے ہیں دنیا کے پیچھے اور بھگاتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے, سود لو, انٹرسٹ لے لو اور یہ کرو, ایسی ایسی چیزیں بنا کے. ایران میں بہت ساری جگہوں پہ جب وہ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں آ جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان میں اجتماعی طور پہ بھی خودکشیاں ہوتی ہیں, اور بہت سارے ممالک میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا, تو اب تو وہ انجیکشنز بھی وہ الاؤ کرتے ہیں کہ جی آپ انجیکشن لگاتے ہیں. جی ہاں, تو یہ باقاعدہ ان کے یہاں پورا الاؤ بھی کر دیا گیا, لاء بھی ہے, اور اس کے اندر پورا ایک سیلیبریشن کے ساتھ بھی بسا اوقات کسی کو ڈیتھ انجیکشن دیا جاتا ہے کہ یہ سارے جمع ہوتے ہیں. کافی پہلے میں نے ویڈیو ریل دیکھی تھی کہ سب جمع ہو گیا, سب جمع ہو گیا, باقاعدہ وہ خدا اپنا گڈ بائے وغیرہ جو کر سکتے ہیں وہ کر کے انجیکشن لگوا کے جا رہے ہیں. اسلام بالکل آخری لمحے تک بھی انسان کو پر امید رکھتا ہے کہ وہ لمحہ بھی انسان کے لیے امید والا ہے کہ دنیا کا اینڈ تو ہونا ہے. گھر سے نکلتے انسان کو اللہ پاک نے سب سے پہلے جو دعا سکھلائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی حالات میں چینج لانے والا, کوئی موٹیویشن دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا سارا اسی توکل کے اوپر ہے. باقی بات وہی ایفرٹ کرنا ضروری ہے, ایفرٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں نے دیکھا کہ آج کل کی ہماری جو ماحول ہے اس میں اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اگر دیکھا جائے اللہ پاک کی پاک ذات پہ اگر توکل ہو انسان کو, تو انسان زندگی میں بہت ساری چیزیں لیٹ گو کر دے کہ ٹھیک ہے اللہ پاک یہ چیز میرے اختیار میں نہیں, پر مجھے پتہ ہے تو میرے پیچھے ہے, تو میرے ساتھ کھڑا ہے, تو ہی میرا واحد سہارا ہے. ہم لوگوں میں somehow زیادہ ایموشنلی انویسٹڈ ہوتے ہیں. ہماری ساری امیدیں انسانوں میں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں چاہے وہ جتنا قریبی رشتہ بھی ہو, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ٹیسٹ ضرور کرتا ہے. مشکل ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہے ہمارا صرف اللہ ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب میں توکل کی بات کرتی ہوں تو میں سب سے پہلے جناب یوسف کو دیکھ رہی ہوں. کنویں میں ہیں, اور جب فرشتے نے آ کر بتایا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہاں پہ صبر کرنا. پھر ایک ایسا موقع آنا جہاں پر راہ فرار ان کے لیے مشکل تھی,
उस वक्त जनाब जिब्रील का आना और तालों का खुलना, ये इस बात पर दलालत थी कि हज़रत यूसुफ का कितना कामिल ईमान बात था। रोंगटे खड़े हैं बिल्कुल। और फिर आप ये देखें कि जनाब याकूब से इतने अरसे, हालांकि वो उनसे मुलाकात कर सकते थे, लेकिन सिर्फ अल्लाह पे भरोसे की वजह से वो अपने आप को दूर रखे हुए थे। ऐसी मिसाल है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए कि हम अगर इसको थोड़ा सा समझ लें ना, तो आपको वहाँ पर आप देखें उनके भाई भी हैं, अब्बा से भी दूर हो गए हैं, भाइयों ने ऐसी तकालीफ दी हैं, फिर आप देखें कि वहाँ अजीज़ मिस्र के पास रहना, और फिर जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है ना, मैं समझती हूँ कि तवक्कल के साथ ना जो दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है वो है सब्र। आप जब, और एक आयत जो आपको इतना अल्लाह के करीब कर देती है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप कहें कि मैं उनके बिल्कुल नज़दीक हूँ, बहुत करीब हूँ। अब ये जो बहुत करीब है ना, ये आपको इतना, मतलब बाज़ औक़ात मैं कल ही एक जगह विज़िट के लिए जा रही थी, तो रास्ते में इंसान है ना, तो हम सोचते हैं कि यार ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ है, तो आप इंसान ही ना, फरिश्ता तो नहीं है। लोग तो सारी सोचे तब आ रही थी जब नमाज खड़े थे। मैं उस वक्त सिविल हॉस्पिटल से गुजर रही थी, मतलब मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे ना, मैं, आप यकीन करें, जितने कदम चलती जा रही थी ना, मैं कह रही थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम दूसरों को देखते हैं ना, तो फिर आपको आइडिया होता है कि आपको अल्लाह ने किन किन नेमतों से नवाजा है। मैं कह रही थी कोई पेट पकड़ के चल रहा है, कोई चल ही नहीं पा रहा है, किसी की आँख बिल्कुल बाहर की तरफ है, तो मैं कह रही थी कि ये भी तो लोग हैं ना जिन्होंने अल्लाह पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को जारी रखा है। तो हम जब माशरे में आपको किसी भी तरह का कोई भी लोग आपको परेशान करें ना, आप सिर्फ अल्लाह पे छोड़ें और आप कहें कि, और जब आप अल्लाह से बात, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप अगर अल्लाह से बात करने के आदी हैं ना, तो इससे बड़ा सहारा आपके लिए कोई नहीं है। ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे निकलने के लिए सबसे वाहिद हल, जैसे मैं रास्ते में चलते चलते अल्लाह ताला से कह रही थी कि अल्लाह ताला ये तो इतनी मुश्किल में है, आपने मुझे कितनी आसानी में रखा है, ये तो चल नहीं पा रहे हैं, मैं तो चल भी पा रही हूँ। ये जो गुफ्तगू है ना आपकी और अल्लाह से गुमान, क्योंकि अल्लाह ताला आपको वही अता करते हैं जो आपका गुमान है, तो बस अल्लाह से अच्छा गुमान करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत प्यारी बात। जी सफ़ा। जी बिल्कुल। देखें, तवक्कुल के हवाले से बुनियादी गुफ्तगू हो चुकी है। इसमें एक बात और शामिल करना चाहूँगी कि एक होता है तवक्कुल और एक होती है तफवीज़। बाज़ औक़ात हमारे पास असबाब होते ही नहीं हैं। अब ऐसी सूरत में क्या करें? तो अब फिर ज़ाहिर है कि असबाब जब नहीं हैं तो भी अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा किया जाएगा। इसको कहते हैं तफवीज़, यानी आपके पास असबाब नहीं हैं फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात पर भरोसा करें, और जब आपके पास असबाब हैं उस वक्त यह सूरत हाल इख्तियार ना करें कि सारे असबाब छोड़कर सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके बैठ गए। तो इसको अंबिया का तरीका करार नहीं दिया गया। सहाबा किराम, अंबिया किराम, सबका तरीका यही रहा कि वो जो हमारे पास असबाब होते हैं उनको सामने रखते हुए, उनको इख्तियार करते हुए, जैसे वो बच्चों में ऐसे भी तो पढ़ते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। जी बिल्कुल, असबाब की तो यहाँ जी बिल्कुल, असबाब जब तक हैं आपके पास तो आप उसके ऊपर भरोसा भी करेंगे, और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल भरोसा इस एतबार से कि ये सबब सिर्फ अल्लाह ही के हुक्म से सबब बना है। हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका को अगर देखें तो ताइफ में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर गए, और उम्मीद यही थी, यानी इसी नियत से तशरीफ़ लेकर गए थे कि आप ईमान की दावत देंगे। अब यहाँ पर नतीजा क्या है कि तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर है, लेकिन नताइज वो नहीं मिल रहे जो होने चाहिए थे, और यहाँ पर कोई भी ईमान नहीं लाया। लेकिन फिर भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ मायूस नहीं हुए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ की है कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी कौम में से ऐसे लोगों को पैदा फरमा कि जो आगे चलकर तेरी इबादत करने वाले हों और तुझ पर ईमान लाने वाले हों। ये होता है तवक्कुल करना, कि अगर नताइज हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं भी आते हैं तो हमें मायूस नहीं होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से, क्योंकि रब ताला अगर हमारी मर्ज़ी के मुवाफिक नताइज दे दे, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, हमें खुश होना चाहिए, शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नताइज सामने ना आएँ तो यही तो मौका होता है कि हम अपनी मोहब्बत को जाहिर कर सकें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम इस तरह मोहब्बत करते हैं कि अगर वो हमें दे रहा है तो भी हम उससे राज़ी हैं, और अगर वो नहीं दे रहा तो भी हम उससे राज़ी हैं। और तवक्कुल के हवाले से एक बात मैं यहाँ ज़रूर अर्ज़ करूँगी कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की ज़ात पर ऐसे ही भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक़ है, तो वो तुम्हें ऐसे ही रिज़्क़ अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है कि वो सुबह को खाली होते हैं लेकिन जब शाम में घर जाते हैं तो वो सैर होकर घर जाते
हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खुराक का इंतज़ाम खुद फरमा देता है। तो बहुत इसका प्यारी मतलब बात। यह है कि तवक्कुल करना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, चाहे आपके पास असबाब हों या ना हो। और वो मतलब कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक छोटी सी ब्रेक